हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ गेट 2022 के सॉल्यूशंस देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स के, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के आए हैं। पेपर हमारा था टुडे ओनली 5 फरवरी 2022 को पेपर था बच्चों, और मॉर्निंग 9 to 12 वाला सेशन था। ठीक है जी, चलिए तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि कैलकुलस से आया था, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिमिट का क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है कहाँ से? अलजेब्रा से, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लेट्स अप्रोच टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिसेस ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, B जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है, C with the order n cross n and the D with the order m cross m. We are having four matrices A, B, C and D. A का ऑर्डर m क्रॉस n, B का n क्रॉस m, C का n क्रॉस n and D का m क्रॉस m है। Where ट्रांसपोज TR of A, TR और ब्रैकेट्स है रिप्रेजेंट्स ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये TR ऑफ और ब्रैकेट लगाए वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को। ठीक है जी, तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स फॉर अस। लेट मी हाईलाइट द स्टेटमेंट्स। ये रहा स्टेटमेंट नंबर 1 जो पूछ रहा है कि क्या ट्रेस ऑफ ए बी, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू ए है क्या? ऑलराइट। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया है ट्रेस ऑफ सी इंटू डी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी इंटू सी है क्या? एंड द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि बताइए इन चार में से कौन से ऑप्शंस राइट हैं। क्या दोनों S1 और S2 रॉन्ग है? स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 क्या दोनों के दोनों करेक्ट है? ठीक है, क्या S1 रॉन्ग है और S2 करेक्ट है? और लास्ट आपके पास कि क्या S2 करेक्ट है और S1 रॉन्ग है? ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था। लेट मी करेक्ट दिस वन। ये ऑप्शन लास्ट वाला ऐसा होना चाहिए था। S2 इज ओके, वेयर इज माय पेन? यस, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए S1 रॉन्ग है और S2 करेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि S1 करेक्ट है और S2 रॉन्ग है। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर डी मान के चलिएगा आप, S1 इज करेक्ट एंड S2 इज रॉन्ग। ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी S1 करेक्ट है और S2 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी S1 मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, और फिर आपको दिए हैं या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। तो देखो, सबसे पहले और सिंपल सी बात यहाँ हम अप्रोच करते हैं। जो मैट्रिक्स हमारे पास है, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी। मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, आई थिंक सो, जरा चेक कर लेते हैं। जी हाँ, मैट्रिक्स बी है हमारे पास जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है। मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, और मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है, m क्रॉस m है। मैट्रिक्स सी और डी तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स सी और डी क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब ऑर्डर सेम है, n क्रॉस n और m क्रॉस m है। ए और बी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, ये भी हम बात समझ पा रहे हैं ना। व्हेन वी डील अबाउट ए और बी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, ठीक है, दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। किसी भी मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं, मान लीजिए मैंने ट्रेस ऑफ ए बी लिखा और मैं कहूं कि ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। इफ ए इंटू बी और b इंटू ए पॉसिबल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इक्वल हो, बट ये पॉसिबल हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो हम कहेंगे कि इनका ट्रेस इक्वल होने के चांसेस हैं। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो ट्रेस तो आप छोड़ ही दीजिए, ट्रेस तो दूर की बात है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि क्या हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जी हाँ, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कराया, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, b का ऑर्डर n क्रॉस m है, हम जानते हैं द बेसिक कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई दोज मैट्रिसेस जिसके अंदर हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा सकते हैं इफ यहाँ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकंड वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड वन। तो ये m और n, मतलब ये n और n इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट आपके पास m क्रॉस m की मैट्रिक्स आएगी। द सेम थिंग आपने बी ए बी पूछा है, तो बी का ऑर्डर आपके पास n क्रॉस m है
और ए का ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n है। अगेन वी नो दैट यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिकॉज जब हम चेक करेंगे तो ये दोनों चीज कॉमन आनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट वन मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड वन, तो n क्रॉस n इक्वल आ रहा है, दैट्स व्हाई वी विल अप्रोच कि यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे दिया था कि क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी ए होगा, हम कह सकते हैं कि हाँ जी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ये सही है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। आपको इसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि क्या ट्रेस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी सी होगा। तो ट्रेस ऑफ सी डी के लिए पहले चेक करना है कि भाई सी और डी का मल्टीप्लीकेशन भी संभव है कि नहीं है। इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई सी और डी और नॉट। सी का ऑर्डर n क्रॉस n आ रहा है। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट पेन एंड लेट मी अप्रोच हियर ओनली, बिकॉज दीज मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑलराइट। और अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ n क्रॉस n ऑर्डर है, ये m क्रॉस m है। जैसा कि मैंने कहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी है, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस देन नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट वन मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड वन। तो रो कॉलम आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है भाई, n इज नॉट इक्वल टू m, तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन cd इज नॉट पॉसिबल, cd ही पॉसिबल नहीं है। तो जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते तो उसके ट्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। इज इट क्लियर? इन द सेम वे जब हम डी सी की बात करेंगे तो डी और सी को भी आप चेक कर लीजिए, एम और एन यहाँ फिर से सेम थिंग आएगी, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है, और स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट है। सो दिस इज द ट्रू वन, करेक्ट वन, एंड दिस इज द रॉन्ग वन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। सो आंसर मेरा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, जो बता रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, राइट। हो सकता है कि जिस स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं उसने ऑप्शन इस तरह से लिखे होंगे, जो भी ऑप्शंस ए बी सी डी चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आंसर लिखा है उस आंसर जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा वही रहेगा कि S1 इज करेक्ट एंड S2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं आपके लिए अपलोड करती जा रही हूँ। सो स्टे कनेक्टेड हियर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ओके गाइस।